उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और रायबरेली में पहले चरण में 4 मई को मतदान होना है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं महाराजगंज नगर पंचायत में। महाराजगंज नगर पंचायत से लगातार 3 बार महाराजगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष रही सरला साहू जी के पति प्रभात साहू जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। प्रभात जी, इस बार आप चौथी बार भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत का चुनाव आपकी पत्नी लड़ रही है, क्या माहौल है इस बार? सबसे पहले मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को चौथी बार टिकट दिया गया है और मैं नगर पंचायत में हमेशा सेवा भावना से ही काम कर रहा हूं। लगातार 2006 से 2012, 2017 लगातार जनता का आशीर्वाद हमको मिलता चला आ रहा है। जनता ही हमको जिताती चली आ रही है। ये आपको इस बार, क्योंकि आपके सामने जो आपके अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने जातीय समीकरण बैठा करके आपको घेरने का प्रयास किया है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव को चुनौती है? नहीं, लोकतंत्र का पर्व है, सबको खड़े होने का अधिकार है, सबके अपना सब लोग लड़ते हैं चुनाव के लिए। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि लगातार जिस हिसाब से 2006 से हम लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं, जनता निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद प्रदान करेगी, जैसा 15 सालों से करती आई है। हमें आशा नहीं पूर्ण रूप से विश्वास, क्योंकि हमारे पास काम हमने इतना जनता के लिए किया है। प्रधानमंत्री आवास 500 दिलवाने काम किया है। अभी बस स्टेशन की भी घोषणा की है। हमने माननीय राजा राकेश प्रताप सिंह से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिलाधिकारी को लेटर आया कि हाँ, नगर पंचायत में जमीन उपलब्ध करके बस स्टैंड की भी स्थापना की जाए, उसके लिए भी। और सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग चाहते हैं दानेश्वर धाम अच्छा बने। थाने के बगल में जो गेट लगाया जाए उसमें दानेश्वर धाम लिखा जाए और दानेश्वर में पूर्ण विकास के लिए चारों तरफ बाउंड्री वाल करके उससे अच्छे से अच्छा उसको सजाया संवारा जा सके। महाराजगंज नगर पंचायत में यदि नगर पंचायत की जनता आपको चौथी बार आपकी पत्नी को यहाँ से अध्यक्ष चुनती है तो महाराजगंज में ऐसे कौन से काम है जो कराए जाने बहुत जरूरी है? देखिए, महाराजगंज में जैसे नया क्षेत्र जो सुखईपुर रानीपुर और घेरा जुड़ा हुआ है, इसके अलावा पुराने की नगर पंचायत में तमाम रोडें जो 15 साल पहले बन गई थी, जर्जर हो गई हैं, पूर्ण रूप से उनका विकास करना है। और सीवर लाइन बिछाने का काम निश्चित रूप से हमारी पूरी कोशिश रहेगी। नगर पंचायत सीवर लाइन बिछे। 1935 की जो पाइपलाइनें एकदम खराब स्थिति में, वो नए सिरे से पाइपलाइन हो जिससे स्वच्छ पानी नगरवासियों को अच्छे से अच्छा दे सके, हमारी यही पूर्ण रूप से कोशिश है। और महाराजगंज में प्रधानमंत्री आवास जो नए क्षेत्र जुड़े उनको भी दिलवाने काम किया जाएगा। जो रेवड़ी पट्टी दुकानदार हैं उनको भी सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री की जो शहरी विकास योजना उसके अंदर भी लोगों को मुख्यमंत्री आवास दिलवाए जा रहा है। तमाम ऐसे काम है जो छूट गए थे। निश्चित रूप से इस बार वास्तव में नगर पंचायत में विकास कार्य होंगे। जो विपक्षी दल हैं वो लगातार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार नगर पंचायत की तस्वीर कुछ दूसरी होगी। आपको क्या लगता है कि उनके इस तरह की जो चर्चाएं हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जनता का आशीर्वाद हमको लगातार 15 साल से मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है जनता के आशीर्वाद पिछली बार से भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जनता, हम नहीं लड़ते, प्रभात साहू कोई नहीं लड़ते, ये यहाँ जनता चुनाव लड़ती है और जनता हमेशा ही सर पर रहती है। हमें जनता पर पूर्ण विश्वास है। ये हमारे साथ भाजपा नेता प्रभात साहू जी हैं, इनकी पत्नी सरला साहू महाराजगंज नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनका साफ कहना है कि महाराजगंज नगर पंचायत में हमने काम किया है, महाराजगंज की जनता पर मुझे पूर्ण भरोसा है और महाराजगंज की जनता इस बार फिर सरला साहू को अपना नगर पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीकांत अवस्थी के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। इस समय सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। मेरे साथ बछरावा से पूर्व विधायक राजाराम त्यागी जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपके विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायतें हैं, इसमें से महाराजगंज नगर पंचायत की बात करें तो महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति? महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरला साहू जो 3 बार लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और हमें भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरोसा लेकर के टिकट दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि ये पिछली बार से अधिक मतों से विजयश्री ने हासिल होगी, ये हमें पूरा विश्वास है।
क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी दल है उनके द्वारा लगातार जातीय समीकरण बैठाने का प्रयास किया गया महाराजगंज नगर पंचायत में, तो कोई चुनौती है? देखिए, महाराजगंज नगर पंचायत में कोई चुनौती नहीं है। जो समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी है वो केवल सीट के लिए अब कांग्रेस अब जो है कि सपा के साथ गया है। कांग्रेस के और बसपा के दोनों उनका कोई जनाधार नहीं है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि किसी तरह का कोई यहाँ टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पूरे तरीके से यहाँ के कैंडिडेट सरला साहू जीते हैं। अगर आपकी बात करें शिवगढ़ नगर पंचायत की, नई नगर पंचायत बनी हुई है, वहां भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, शिवगढ़ नवसृजित नगर पंचायत है और उसमें माननीय योगी जी ने राजा राकेश प्रताप सिंह जी हैं, उनके अथक प्रयास से नवसृजित नगर पंचायत की है। वहाँ 14 वार्ड हैं और 7 ग्राम सभाएं उसमें सम्मिलित हुई हैं। और हम ये जानते हैं कि नवसृजित होने के कारण वहाँ के मतदाता बहुत प्रसन्नचित्त हैं कि नगर पंचायत में हम लोगों को ग्रामीण के बाद नगर का पूरा दर्जा हमको मिल गया है और विकास कार्य जो भी होगा नगर की तरह होगा। इसलिए सबको बहुत हर्षोल्लास है सबके अंदर और निश्चित रूप से वहाँ सर्वाधिक मतों से हमको तो लगता है कि रायबरेली जनपद में पूरे नगर पंचायतों में सर्वाधिक मतों से शिवगढ़ में वहाँ की प्रत्याशी भाजपा की शुरुआत। पहली बार वहाँ चुनाव हो रहा है, तो चुनौती नहीं है आपके सामने? नहीं, कोई चुनौती नहीं। इसलिए चुनौती नहीं है कि वहाँ नया नया दर्जा मिला है नगर पंचायत होने का। और दूसरी चीज है कि विकास की गति में उनका भी एक नया स्थान मिलेगा। अभी तक ग्राम सभा देखते थे, अब नगर पंचायत के रूप में आएंगे, इसलिए उनको सबको बड़ी प्रसन्नता है। और बार बार जहां भी हम लोग गए, कई बार गए, अकेले गए, राजा साहब के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मंडल अध्यक्ष के साथ गए, तो लोगों में बड़ी प्रसन्नता है कि ये तो हमें एक बहुत अच्छा अवसर दिया है माननीय योगी जी ने कि हम शहर की तरह शहर के रूप में हम लोग आ जाएं। इसलिए हम लगता है हमको पूरे तरीके से विश्वास है कि वहाँ पूर्ण रूप से पूरे तरीके से अन्य जो कैंडिडेट है उनकी जमानत जब्त होगी। ये आप के यहाँ बछरावा भी नगर पंचायत है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि बछरावा बड़ा कस्बा है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है शिवेंद्र सिंह राम जी को, वो दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, बछरावा में भी इसके पहले वो नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व अभी तक कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दे करके पूरा भरोसा कर उनको टिकट दिया है। और हमें विश्वास है कि वहाँ भी जितने कैंडिडेट हैं वो इनका पीछा नहीं कर पाएंगे और पूर्ण बहुमत से पूरे तरीके से निश्चित रूप से राम जी वहाँ जीतेंगे। ये हमारे साथ बछरावा से पूर्व विधायक राजाराम त्यागी जी हैं, जिनका साफ कहना है कि महाराजगंज जो नगर पंचायत है बछरावा विधानसभा सीट की, महाराजगंज नगर पंचायत में लगातार से 3 बार सरला साहू यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने काम किया है, इसलिए इनको पूरा भरोसा है कि महाराजगंज की जनता सरला साहू को इस बार फिर से नगर पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। और इनके विधानसभा में जो अन्य नगर पंचायतें शिवगढ़ और बछरावा, वहां भी इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीकांत अवस्थी के साथ अमर प्रताप सिंह, इसके इंडिया न्यूज, रायबरेली। जनता पार्टी के चुनावों का बिगुल बच चुका है, क्या आशा आप करते हैं कि इन चुनावों में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? जो पूरे प्रदेश का जो रुझान आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये उनके कार्यों जो उन्होंने कहा वो किया, ऐसे अनेकों हैं, उनको बताएंगे तो लंबा समय लगेगा। अभी हाल ही में देख लीजिए, जो भी मुद्दे थे, जो राष्ट्रहित मुद्दे थे, आज वो सब पूरे होते नजर आ रहे हैं और भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। जो कभी सोचा नहीं गया था वो आज सपना पूरा होने की ओर अवसर कि भाजपा के प्रमुख मुद्दे जैसे श्री राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे, ये तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में भाजपा ने क्या किया है अपने मतदाताओं के लिए? अब जनपद की हम बात करें तो
जनपद में हर टाउन एरिया हो चाहे नगर पालिका हो, उसको आदर्श नगर पालिका कैसे बनावा, एक स्वच्छ नगर पालिका, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, साफ सुथरा, ऐसी अनेकों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं। और निश्चित ही सारी की सारी नगर पालिकाएँ जीतेंगे। जो पिछला अगर हम इतिहास देखें तो उस पिछले चुनाव में 2017 में प्रतिशत कम था, लेकिन अब की बार 100% हम सब जीतेंगे। आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, आपके नेतृत्व में पार्टी ने 4 विधायक जिताए थे, कई नगर पालिकाएँ पिछली बार भी हमने देखा कि भाजपा ने जीती थी। अब आप अवध क्षेत्र का काम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपके अवध क्षेत्र में भाजपा की जीत का प्रतिशत क्या रहेगा? जो 94 टाउन एरिया हैं, अवध क्षेत्र में 35 नगर पालिका है। 35 में अगली बार हम 9 जीते थे और 94 में 15 जीते थे, लेकिन अब की बार हम ये 90% करीब पहुँचेंगे, इससे भी ज़्यादा। हमको तो लग रहा है कि जो अभी पूरे अवध क्षेत्र हमने 3 महीने से दौरा किया है, तो 100% हम जीतेंगे। रायबरेली जैसे जनपद में हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, और ये सेमीफाइनल है, लोकसभा के पहले सेमीफाइनल है। निश्चित ही अवध क्षेत्र की सारी लोकसभा और टाउन एरिया नगर पालिका सब जीतेंगे। आप महाराजगंज में आज अपने प्रत्याशी सपला साहू के पक्ष में प्रचार करने आए हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है कि सपला साहू क्या लगातार 4थी बार चुनाव जीतेंगी? जी बिल्कुल, 4थी बार वो जीतेंगी। अब लोग तो जीत की लीड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा हो, और वो समाज सेवी हैं, और पूरा नगरवासी ये कह रहे हैं कि नहीं, सरला साहू ही हमारी चेयरमैन हैं और रहेंगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मंत्री जी एक सवाल और उठता है कि एक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अल्पसंख्यक बस्तियों में अल्पसंख्यक लोगों से संपर्क करने का निर्देश भाजपा कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। यहाँ तक कि नसीराबाद में पहली बार भाजपा ने किसी मुस्लिम को अपना टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अतीक अहमद कांड जो हुआ है, इसका असर अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि कोई माफिया गुंडे कोई जात नहीं होती, ना धर्म होता है। अतीक अहमद कि वहाँ इलाहाबाद के उनके गांव के पास पड़ोस के लोगों की जानकारी करें तब पता चलता है कि कितना बड़ा उनका साम्राज्य था, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्पसंख्यक भाजपा को वोट करेगा? बिल्कुल। कितना प्रतिशत करेगा? अब प्रतिशत तो नहीं बता सकते, लेकिन वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझदार है, जो समझता है, वो निश्चित भाजपा को वोट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।